हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो इस समय हम जो चर्चा करने वाले हैं आपसे मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट आई हुई है, और ये कोई एक ज़िले में नहीं आए हैं, ये कई ज़िलों में आए हैं। और अच्छी बात यह है कि एक ही ज़िले में काफ़ी वैकेंसी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी भी रीजन से अगर वीडियो आपके काम की ना भी हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि ये नहीं तो कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर होगी। खासतौर से अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं तो आपकी वीडियो बहुत काम में रहने वाली है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। जैसे कि अभी हम बात करें यहाँ पर इस समय जो हम चर्चा कर रहे हैं ये पोस्ट है लखीमपुर खीरी की। ठीक है, लखीमपुर खीरी की है, माध्यमिक शिक्षा विभाग मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन की तारीख जो है 3 तारीख रखी गई है, 26 तारीख को ये व्यक्ति मतलब पोस्ट हुई थी कल। ठीक है, 49 यहाँ पर सीट है, मतलब एक ज़िले में 49 सीट है। तो अभी हम और ज़िले का सारा अगर आप जोड़ेंगे तो आराम से मेरे हिसाब से 500 600 या 1000 से कम पोस्ट नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे योग्यता क्या रखी गई है, शिक्षा समूह जो है आपका हाई स्कूल, यहाँ पर इंटर चलेगा। ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ऑल सब्जेक्ट कोई भी आवेदन कर सकता है। आगे बात करें यहाँ पर कैंडिडेट कार्य का विवरण, कैंडिडेट शुड बी हाई स्कूल पास्ड। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर लोकल कैंडिडेट, अगर लोकल है तो उसको हाई स्कूल वाला भी चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास भी लिखा हुआ है। तो अगर ये हो मतलब क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है तो जैसे कि अगर आप उसी जगह के हो तब तो आपको हाई स्कूल होगा तो भी प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर अदर ज़िले के हैं तो शायद हाई स्कूल वाले कंसिडर नहीं किए जाएंगे, कम से कम 12th उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं का भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लेकिन समस्या ये कि सैलरी इसमें कम होती है, 11,944 सैलरी है। तो आप मतलब दूसरे ज़िले की जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको रहना खाना सब कुछ अपने आप पास से करना पड़ेगा। तो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी और ये जो है कोई भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, सीमा जो है वेतन की वो 20,000 तक है, लेकिन दिया आपको 11,944 ही जाएगा। 18 से 40 साल के व्यक्ति जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, ये पोस्ट रही लखीमपुर खीरी की। तो यहाँ पर ये प्रश्न मत करिएगा मैम हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं, आवेदन कोई भी कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि 11,000 में आप आवेदन करके करोगे क्या कहीं पर भी जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम बात करते हैं इस तरीके से, ये है सीतापुर का। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ सीतापुर की पोस्ट है ये। यहाँ पर 38 सीट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग आप देख रहे होंगे। 3 तारीख यहाँ पर भी आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। ओके, सेम चीज़ रहेगी क्योंकि सेम ही मतलब पोस्ट है तो सेम चीज़ रहेगी। क्वालिफिकेशन में आपका वही जो लोग उधर आवेदन कर पा रहे थे वही लोग यहाँ आवेदन कर पाएंगे। सैलरी भी आपकी 11,944 रहेगी, एज भी 18 से 40 ही रहेगी। आगे हम बात करते हैं जनपद, ये सीतापुर की वैकेंसी है। तो बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर कोई भी अनुभव भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि क्या इन्हीं 2 जिलों में है, तो नहीं। अब मैंने आपको क्या करा, 2 पोस्ट, क्योंकि एक चीज़ होती है सेवा योजना पोर्टल की कोई भी पोस्ट है उसे जब हम फाइनल प्रिंट उसका ये निकालते हैं, मतलब ये वाला विवरण निकालते हैं जब, तो साइट को क्या होता है फिर दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़ता है पूरा। इसमें है ये इशू। तो इस वजह से मुझे 2-4 पेज और चाहिए थे। तो मैंने इस तरीके से आपको, जैसे मैंने ये सारे भी निकाले थे अलग वैकेंसी के हैं ये, तो मैंने क्या करा, 2 पेज आपको प्रूफ दिखाने के लिए, एक जालौन सॉरी एक लखीमपुर खीरी का और एक सीतापुर को पुरका की इतने इतने सीट लगभग हैं। मैंने ये प्रूफ दिखाने के लिए आपको लगाए हैं। बकाया मैं ऐसे ही बताऊंगी, यहाँ से ज़िला देख लो आपके ज़िला में, मतलब इस ज़िले में वैकेंसी, मतलब किस ज़िले में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये लखनऊ में भी है। अब आप यहाँ से सिर्फ, अब यहाँ पर पोस्ट आपको नहीं दिखेंगी कितनी है, लेकिन पोस्ट लगभग सेम ही है। ऊपर हो सकती हैं, 1-2 कम हो सकती हैं, या जितनी एक ज़िले में उतनी ही हो सकती हैं। मतलब करीब 40 सीट तो लगभग हर ज़िले में है। ठीक है, ऐसे आपको मैंने मोटे तौर पर बता दिया, बल्कि ये लखनऊ है तो यहाँ पे और ज़्यादा होंगी। ठीक है, 11,944 यूपी की राजधानी है लखनऊ। तो 3 तारीख यहाँ पर भी आवेदन की लास्ट डेट है। हरदोई में भी है ये मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, 11,944, 3 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है आवेदन की। माध्यमिक शिक्षा विभाग में रायबरेली में भी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 3 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है। ये ऐसे ही बात करूँ उन्नाव में भी है मल्टीटास्किंग स्टाफ, 3 तारीख यहाँ पर भी लास्ट डेट है। और बात करते हैं सीतापुर का, मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पर लखीमपुर खीरी का बता दिया। जालौन, अच्छा जालौन में ये अलग पोस्ट है, ये मतलब MA MSW की पोस्ट है, खासतौर से पढ़े लिखे लोगों की, मतलब जिन्होंने हाई स्कूल इंटर से ज़्यादा क्वालिफिकेशन ले रखी है उन लोगों की जॉब है ये। ठीक है, तो
एक सेकंड मैं और भी देख लूँ, शायद और कोई ज़िला भी हो। ये रहा जालौन का, ठीक है, ये जालौन का हो गया। महिला मल्टीटास्किंग स्टाफ महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है। यहाँ पर 11,000 सैलरी है। ओके, 3 तारीख यहाँ पर भी है आवेदन की लास्ट डेट। ओके, आगे हम बात करते हैं। ये कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर आपके पास ग्रेजुएट और ट्रिपल सी है तो सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कौसाम्बी में आई हुई है। इस पर सैलरी भी अच्छी है, 21,863 सैलरी है। 3 तारीख इसकी भी आवेदन की डेट है। तो यहाँ पर 21,863 सैलरी है। तो अगर आपके आसपास या आपके भाई बहन कोई ज़्यादा पढ़े लिखे हों जिनके पास ग्रेजुएट ट्रिपल सी हो तो उन्हें शेयर करिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो बस इतने ज़िलों में जो मैंने आपको अभी बताई, यहाँ पर ये वैकेंसी थी। अब बात आती है कि भाई आवेदन कहाँ से करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गूगल पर, और हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्चिंग बॉक्स में जाकर सेवा योजना सर्च कर लेना है। सेवा योजना आप देख पा रहे होंगे, हम तो इस पर काम करते हैं तो हमारा ये ऊपर ही रहता है, तो हमें इसी को क्लिक कर देना। आप सर्च कर लेना लिख के सेवा योजना। अब हम आ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, पहली ही साइड आपको दिख रही है रोजगार संगम, हमें इसी को क्लिक करना है, ठीक है। अब हम इस पर आ गए हैं, और यहाँ पर ये फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान दिख रहा है। तो इसे हटाने के लिए हम कहीं पर भी टच कर देंगे फ़ोन को, हट जाएगा। इसके बाद आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर। एक है आपका जॉब सीकर, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब, और एक है रोजगार मेला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये रहा, मैंने इसको कर दिया क्लिक। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, एक कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको यहाँ पर भरना है, ठीक है। कहाँ, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ से हमने भर दिया 875116, और हमें यहाँ जॉब सर्च वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सर्च कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये साइट खुलकर आ गई है, सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहें कोई और डिपार्टमेंट, खेल कूद डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी है। अगर आपने मतलब इस तरीके की क्वालिफिकेशन रखते हैं, खेल कूद से जुड़े हुए हैं आप, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो हम सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि ये नई वैकेंसी है, तो हम अंतिम पेज पर, अंतिम यही 3-4 पेज है, इन्हीं में ये वैकेंसी आपको मिलेगी। तो अंतिम पेज को देखते हैं पहले, क्या इस पर ये पोस्ट दी हुई है या नहीं दी हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे इस पर जो है, इस पर नहीं है क्योंकि ये आधार ऑपरेटर की पोस्ट है। कोई बात नहीं, बस इससे पहले वाले से ही ये भर्ती आपको दिखने लगेगी। 18 नंबर पेज पर हम आ जाते हैं, अभी 19 पेज हैं इस पर, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, जल्दी से स्क्रॉल करते हैं इसको। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये रहा मल्टीटास्किंग, यहाँ से स्टार्ट हो गया। जालौन का कितने नंबर पेज पर, 18 नंबर पेज पर है, टोटल 19 पेज है। ओके, यहाँ पर जालौन की हो गई 18 नंबर पे। अब 17 पे आते हैं, बस 17 और 16 पे ही होंगी। अब ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी, ये देखिए, एक सेकेंड कहाँ चला गया, यहाँ से ये स्टार्ट हो गए। उन्नाव का हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके सीतापुर का, और इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे लखीमपुर खीरी का है, और 17 पे हो गया कुछ। अब 16 पे आ जाओ, 3 4 17 पे थी, एक 18 पे थी, अब 16 पे होंगी बची हुई, ठीक है। तो जो भी बचे हुए हैं वो यहाँ आप देख लीजिएगा, इसी पे, इन्हीं पेज पर होंगे। ये देखिए लखनऊ का आ गया ये, ठीक है, लखनऊ का आ गया, और हरदोई का आ गया, और यहाँ पर रायबरेली में, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, हम आपको मतलब हमने आपको बता दिया। और आवेदन का बात आता है कि आवेदन कैसे करना है। तो देखो, आपको एक चीज़ दिखा दूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या है आपको दिख रहा होगा, रिक्ति का विवरण जो ये है, यहीं पर आवेदन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये शाम से आवेदन होगा, इस वजह से जो है अभी यहाँ पर अभी आपको टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे ये हरदोई है, तो हरदोई में यहाँ पर देखो रिक्ति का विवरण दिख रहा है, लेकिन आवेदन का नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पर समय है, ये लिखा है इस पद के लिए 7 घंटे 13 मिनट के बाद आवेदन कर सकते हैं। तो मान लो अभी वीडियो अपलोड करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, तो आप मान लो 4-5 घंटे बाद आप आवेदन कर पाएंगे, मतलब शाम से लगभग आवेदन कर पाएंगे, तभी यहाँ पर आवेदन का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, इसी के पास, रिक्ति के विवरण के पास। अच्छा, जैसे मैं आपको बताऊँ, आपको जैसे लग रहा होगा कि मैम ने जिसमें सीट ज़्यादा है उतना तो दिखा दिया और नहीं दिखाया, तो एक बार लखनऊ वाला खोल के देखते हैं कि इसमें सीट ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है। देखो, मैंने कहा लखनऊ में और ज़्यादा सीट होंगी 92, क्योंकि वो राजधानी है। ओके, तो ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया, मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ मैं, बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से गलत आती है, वो उसका रीज़न ये है कि मैंने जहाँ से निकाली वहाँ पर गलत थी, ठीक है। क्योंकि मैं भी तो कहीं ना कहीं से मेरे अंदर
कोई मतलब ऐसी डिस्क थोड़ी ना सेट है कि मुझे खुद से सारी चीज़ें आ जाती हैं। भाई मैं भी कहीं से लाती हूँ ना, तो बस इतना ही हो सकता है कि मेरी मिस्टेक वही होती है जब मुझे ऊपर से ही कहीं से चीज़ गलत मिले। बकाया मैं अपनी तरफ से सही अपडेट आपको देती हूँ। तो भरोसे के साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।